talk about Human Poverty Index and Multi-Dimensional Poverty Index, that is MPI. सो हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं. पहले पॉवर्टी होती क्या है इसका एक आउटलाइन ले लेते हैं. पॉवर्टी मतलब एक स्टेट या सिचुएशन इन विच ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल डोंट हैव इनफ मनी और द बेसिक थिंग्स दे नीड इन लाइफ. जो भी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ होते हैं वो उनके पास नहीं है, या फिर इनफ मनी नहीं है. इनफ मनी उनके पास क्यों नहीं है? बिकॉज द पर्सन डजंट मेक इनफ मनी फ्रॉम देयर जॉब से वो उतना मनी कमा नहीं पा रहे हैं टू मीट देयर बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स क्या होते हैं एक आदमी की? प्लेस टू लिव, क्लीन वाटर, हेल्दी फूड एंड मेडिकल केयर. ये चार चीज़ें अगर किसी के पास नहीं होती देन उसे पॉवर्टी की लाइन में कंसिडर किया जाता है. हर एक कंट्री के पास अपने मेजर्स होते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के लिए. नाउ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को 1997 में लाया गया था एज ए कंपोजिट इंडेक्स जो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लाता था, विच एसेसेस 3 एलिमेंट्स ऑफ डेप्रीवेशन इन ए कंट्री. ये 3 एलिमेंट्स को कंसिडर करता था. लॉन्जेविटी, एक आदमी कितने लंबे सालों तक जीता है. नॉलेज लेवल, जो उसकी लिटरेसी रेट क्या है. एंड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए सेपरेट मैट्रिक्स थे कि किस बेसिस पे हम ये स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे. HPI के 2 सब पार्ट्स हैं. एक है HPI-1 जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है, और एक है HPI-2 जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है. पहले हम HPI-1 देखेंगे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. इसमें पहले हमने कहा लॉन्जेविटी हम चेक करते हैं, तो इसमें 40 ईयर्स को लिमिट रखा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एक पर्सन 40 ईयर्स को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा. डेवलपिंग कंट्रीज में उस लेवल की फैसिलिटीज नहीं है तो 40 ईयर्स यहाँ पे लिमिट रखी गई. जब हम HPI-2 देखेंगे तो वहाँ पे 60 ईयर्स रखा गया है बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप्ड है, सो उधर लॉन्जेविटी ज़्यादा रहती है. सेकेंड एलिमेंट इज नॉलेज. एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है वहाँ पे, ये चेक किया जाता है. एंड थर्ड एलिमेंट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसमें 3 सब कंपोनेंट्स हैं. पहला है एक्सेस टू हेल्थ केयर. उस एरिया में हेल्थ केयर का एक्सेस कैसा है, वहाँ पे चिल्ड्रन अंडरवेट है या नहीं, एंड वाटर सोर्स का क्वालिटी क्या है. सो ये 3 इंडेक्सेस हो गए. सो HPI में हमने 3 एलिमेंट्स देखे. पहले लॉन्जेविटी 40 ईयर्स, जो नॉलेज लेवल है वो लिटरेसी रेट से चेक किया जाता है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वाटर, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड फूड मतलब अंडरवेट है या नहीं चिल्ड्रन, ये चेक किया जाता है. Using this, among the developing countries, Sub-Saharan Africa has the highest level of poverty as a proportion of total population at over 60%. Poverty वहाँ पे 60% लोगों को है. And second rank पे Latin America आता है with 35% of its population living in poverty. अब हम HPI-2 देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था. डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्पेसिफिकली OECD कंट्रीज के लिए. अब ये OECD होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये एक ऑर्गेनाइजेशन था. 38 नेशंस इन यूरोप, अमेरिका एंड पैसिफिक, इन रीजन्स में 38 नेशन ने मिलकर ये ग्रुप क्रिएट किया था. ये ग्रुप आपस में 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. सो इन कंट्रीज ने आपस में एक ग्रुप बनाया एंड दे फॉर्मुलेट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं. तो HPI-2 में लॉन्जेविटी का जो लेवल था वो 60 ईयर्स पे रखा गया. प्रोबेबिलिटी एट बर्थ ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू द एज ऑफ 60 ईयर्स. इसमें ये चेक किया जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बच्चा 60 ईयर्स तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ये 1% से 10% में ही रहता है डेवलप्ड कंट्रीज में. नॉलेज इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स लैकिंग फंक्शनल लिटरेसी स्किल्स. उनकी लिटरेसी स्किल्स को मेजर करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता था, इंटरनेशनल सर्वे ऑफ एडल्ट लिटरेसी. इस टेस्ट में जो ग्रेड 1 पास नहीं कर पाता था उसे हम कहते थे कि वो इलिटरेट है. सो इन्होंने एक वेल डेवलप्ड सर्वे बिल्डअप किया था नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेक करने के लिए. इट इज डिफाइंड एज दोज बिलो 50% ऑफ मीडियन हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम. पहले मतलब समझेंगे मीडियन हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है. पहले जो कंट्री जो है उसमें जो भी जितने भी लोग हैं वो अर्न कितना करते हैं हम ये चेक करेंगे. उसमें से जो एकदम मिडिल इनकम होगी उसे पिकअप किया जाएगा, और उसके नीचे जो सारे 50% पॉपुलेशन होगी उसको पॉवर्टी लाइन के बिलो कंसिडर किया जाता है. एंड सोशल एक्सक्लूजन, एंड कितने लोग लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं ये चेक किया जाता है. सो HPI-2 में हमने ये देखा लॉन्जेविटी के लिए 60 ईयर्स, नॉलेज लेवल के लिए एक प्रॉपर लिटरेसी सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसमें ग्रेड 1 को जो पास नहीं कर पाते वो इलिटरेट हो गए, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए 50% ऑफ मीडियन हाउस होल्ड इनकम एंड सोशल एक्सक्लूजन. इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन अनएम्प्लॉयड रहते हैं ये कंसिडर किया जाता है. नाउ HPI को एबॉलिश क्यों कर दिया गया? व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ HPI?
इसमें क्या रीज़न था कि कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो थे, बट उन कंट्रीज़ ने उनको मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, सो उनका एवरेज एज अ रिजल्ट इंप्रूव होने लगा बिकॉज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। सो इस वजह से इसका यूटिलिटी काफ़ी लिमिटेड रहा बिकॉज इट कंबाइंड एवरेज डेप्रिवेशन लेवल्स फॉर ईच डायमेंशन एंड दस कुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग थे जिनको अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही थी, सो वो पॉवर्टी लाइन के अबव आ गए। सो इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज था। अभी करंट स्टेटस क्या है, एचपीआई को 2010 में रिप्लेस कर दिया गया था बाय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टीपल डायमेंशंस में पॉवर्टी को अब मेजर किया जाता है, विच डायरेक्टली मेजर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्रिवेशंस दैट ईच हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस। हर एक हाउस होल्ड क्या एक्सपीरियंस करता है उस बेसिस पे अब मेजर किया जाता है पॉवर्टी को। इट कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल मॉनेटरी बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स। जो हमारे मॉनेटरी बेसिस पे हम पॉवर्टी को डिफाइन करते थे उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है बाय कैप्चरिंग द एक्यूट डेप्रिवेशंस दैट ईच पर्सन faces at the same time with respect to education, health and living standards. Education, health and living standards को छोड़ के जो इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर भी ये फोकस करता है। एक इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। द MPI assesses poverty at the individual level. इंडिविजुअल लेवल पे ये फोकस करता है। If someone is deprived in a third or more of 10 weighted indicators, the global index identifies them as MPI poor. And the extent or intensity of their poverty is measured by the percentage of deprivations they are experiencing. See, MPI का एक स्कोर कैलकुलेट होता है। अगर आपका स्कोर 1/3 या अबव आया तो आपको MPI पुअर कंसिडर किया जाएगा, या फिर 10 इंडिकेटर्स से ज़्यादा में आप अगर सोशली डिप्राइव्ड हैं, वो 10 इंडिकेटर्स को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो भी आपको MPI पुअर बोला जाएगा। और इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ डेप्रिवेशन। हर एक इंडिकेटर में आपको कितना परसेंट का डेप्रिवेशन है, इस बेसिस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट होता है। ये हमारे 10 इंडिकेटर्स हैं। सो हम पहले तीनों मेन इंडिकेटर्स को 1/3, 1/3, 1/3 इतने पावर्स दे देंगे। फिर 1/3 हेल्थ को दिया है हमने। हेल्थ को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो न्यूट्रिशन को 1/6 पावर, चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/6, इतना वेटेज मिलेगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो 1/3 को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/18 आता है। इस तरह इंडिविजुअल पावर्स कैलकुलेट किए गए हैं। इसमें से अगर मोर ऑफ 10 कैटेगरीज में अगर आप सोशली डिप्राइव्ड हैं तो आप MPI पुअर हो गए, एंड अगर आपका टोटल स्कोर 1/3 से ज़्यादा आता है देन ऑल्सो यू आर MPI पुअर। Thus, from the figure above, the relative weights of the dimensions are, हर एक डायमेंशन का वेट कितना था? 1/3, 1/3, 1/3। हमने हेल्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1/6 आ गया। सिमिलरली स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था तो 1/18 आ गया। द ग्लोबल MPI कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। हम कितने लोग ग्लोबली पॉवर्टी में हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड परमिट्स कंपैरिजन ऑफ बोथ अक्रॉस द कंट्रीज एंड वर्ल्ड रीजन्स। और इससे हम मल्टीपल कंट्रीज को कंपेयर भी कर सकते हैं, विद इन द कंट्रीज भी हम लोगों को कंपेयर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। फॉर ईच ग्रुप and for countries as a whole, the composition of MPI by each of 10 indicators shows how people are poor. ये exactly बताता है कि लोग किस डायमेंशन में पुअर हैं, वो स्पेसिफिकली हेल्थ की प्रॉब्लम है या स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की प्रॉब्लम है या एजुकेशन की प्रॉब्लम है। With this we finish our topic. Thank you for watching.